हेलो दोस्तों, मैं अंजुल चौरसिया। हाँ, जैसे कि दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में क्वालिटी के साथ दिक्कत रही है हमारी, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि एक आपको अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियो प्रोवाइड हो। तो आप लोग मायूस मत हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जो भी बेहतर से बेहतर हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा। और एक आपको कंटिन्यू आपकी जो और कुछ लोगों ने बोला है कि कंटिन्यू चलेगी, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये पूरी सिलेबस कंटिन्यू चलेगा। इसमें कोई आपको बीच में व्यवधान नहीं आएगा कि बीच में कोई क्लास पेंडिंग हो गई है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब आज हम आपको लेके चल रहे हैं थोड़ा सा आगे, अभ्रंश भाषा से जो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाषा, इसलिए मैंने आपको पहले ही टॉपिक भाषा से स्टार्ट किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी एक पश्चिम भाषा से, किसी न कहीं सौरसैनी से, कहीं ना कहीं अर्धमागधी से या मागधी से, कि भाषा की कहीं ना कहीं मागधी से निकली हुई कोई दो भाषाएं के नाम लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, बोलियों के नाम लिखिए। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं इस वर्गीकरण में। तो मैं आपको यहाँ पे वर्गीकरण पूरा अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी से समझ में यह आ जाएगा। देखिए आप, आज मैं आपको लेकर देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले अभ्रंश भाषा। यानी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदी भाषा की जो दोस्तों उत्पत्ति होती है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का एक क्रम बनता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम कैसे, जैसे आपको मैंने बताया था, हिंदी की आदि जननी आपकी कौन सी भाषा रही है दोस्तों, तो आप कहते हैं संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत। संस्कृत के बाद आप कौन सी पे आते हैं? पाली पे। कहाँ पे आते हैं? पाली पे। फिर कौन सा आता है? प्राकृत। फिर आपका प्राकृत आता है। फिर आपका अपभ्रंश। कौन सा आता है? अपभ्रंश। फिर आपका कौन सा आता है? अवहट। अवहट। फिर आप कहाँ पे आते हैं? प्राचीन प्रारंभिक हिंदी पे। तो ये दोस्तों एक क्रम चलता है। तो यहाँ पे आप कहते हैं हिंदी की जो जननी है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग दोस्तों ये यहाँ से होती है कि भाई कहाँ से किसने जन्म लिया, तो इसने। लेकिन वास्तविक जो उत्पत्ति होती है, वास्तविक यानी जो इसका इस निर्माण स्टार्ट होता है, तो वो आपका यहाँ से होता है, अपभ्रंश है। तो इसकी आदि जननी संस्कृत है, लेकिन इसका जो शुरुआत या प्रारंभ हो जाती है, यानी कहाँ से इसकी निष्पत्ति मानते हैं, तो अपन अपभ्रंश से मानते हैं। तो इसका वर्गीकरण जब पढ़ते हैं आप, तो आपको देखना पड़ता है कि अपभ्रंश भाषा से हिंदी या आधुनिक आर्य भाषाएं कौन कौन सी निकल के आई हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हम आज इसके वर्गीकरण को। तो मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही, चाहे 19 का सिलेबस हो चाहे 20 का। एक और दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो बच्चे 19 और 20 में डाउट में हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं 19 के सिलेबस और 20 के सिलेबस को पूर्ण कंप्लीट करवाऊँगा इस श्रृंखला में। चलिए, तो आपको देखना है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ एक अपभ्रंश भाषा का। यहाँ पे मैं अपभ्रंश भाषा के रूप लिखूँगा, यहाँ पे उपभाषा, और यहाँ पे उनसे जो निकली हुई बोलियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सौरसैनी अपभ्रंश। कौन सा है अपभ्रंश? सौरसैनी। दोस्तों ध्यान से देखिए, सौरसैनी अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा। सौरसैनी अपभ्रंश भाषा। सौरसैनी अपभ्रंश भाषा को आप दोस्तों क्या क्लासिफाइड करते हैं, यानी इसको वर्गीकृत जब करते हैं सौरसैनी अपभ्रंश को, तो ये 3 पार्ट्स में वर्गीकृत होती है, जिसमें आप कहते हैं इसमें 3 पार्ट्स में होती है ये दोस्तों। 3 पार्ट्स यानी सबसे पहला, दूसरा एंड तीसरा। उपभाषा इसकी 3, अर्थात कौन सी? पहली पश्चिमी हिंदी, आप देखते हैं पश्चिमी हिंदी, मैं आपको इसको मैप के थ्रू भी बताऊंगा। पश्चिमी हिंदी। दूसरा आप कहते हैं राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और तीसरा आप जो कहते हैं वो आप कहते हैं आप पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये 3 रूप होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 आपको पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब दोस्तों इनसे बोलियां कुछ क्या होती हैं, इनसे बोलियां निकल के आती हैं, अर्थात इनसे बोलियों की निष्पत्ति होती है। तो अब हम देखते हैं कि बोलियों को, जैसे सबसे पहले आपके यहाँ से पूछा जाता है पश्चिमी हिंदी से निकली हुई कोई 3 बोलियां लिखिए, बोलियों के नाम लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो पश्चिमी है, इससे कौन कौन सी निकली हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ से कन्नौजी, पहली कन्नौजी निकलती है।
फिर आप कहते हैं कौरवी। यहाँ से क्वेश्चन और आता है दोस्तों, कौरवी खड़ी बोली या कौरवी का दूसरा नाम, तो आप कहते हैं कौरवी को ही आप खड़ी बोली बोलते हैं, खड़ी बोली। तीसरा आप कहते हैं हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी। और चौथी आप कहते हैं यहाँ से इम्पॉर्टेंट है जो है बुंदेली, इम्पॉर्टेंट है बुंदेली। तो आपकी जो आप देख रहे हैं पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से आप देख रहे हैं कौन कौन सी, कन्नौजी, कौरवी या खड़ी बोली या हरियाणवी या कहा जाए बुंदेली। एक और दोस्तों यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, पश्चिमी हिंदी से कन्नौजी, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी या बुंदेली। अब आते हैं राजस्थानी। राजस्थानी में दोस्तों यहाँ से कौन कौन सी भाषाएं निकलती हैं, बोलियाँ निकलती हैं, तो देखिए आप यहाँ से, यहाँ पे आप माँ वाले स्पेशली जैसे मारवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, मालवी, मारवाड़ी है, मालवी है, जयपुरी, जयपुरी या इसे ही ढूंढाड़ी भी बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती, मेवाती। ये आपकी राजस्थान से निकली हुई बोलियां हैं जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और जब आप पहाड़ी हिंदी में जाते हैं दोस्तों, तो इसमें से भी दो पार्ट्स में एक टूट जाती है, दो पार्ट्स अर्थात दो बोलियां निकलती हैं। एक होती है कुमायूनी, कुमायूनी, और एक होती है आपकी गढ़वाली, गढ़वाली, कुमायूनी और गढ़वाली, ये दो, एक दो। तो ये आपने देखा सौरसैनी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई बोलियां, अर्थात पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, सौरसैनी अपभ्रंश। अर्थात भारत में जब आप भाषा में जाते हैं तो आपने देखा है कि अपभ्रंश भाषा से निकला है, तो अपभ्रंश भाषा से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास, अर्थात ये सारी आपकी आर्य भाषाओं की निष्पत्ति हो रही है। तो ये आपका सौरसैनी अपभ्रंश हुआ। अब हम जाते हैं इसके दूसरे रूप पे, जिसे आप बोलते हैं अर्धमागधी, अर्थात अपभ्रंश भाषा का दूसरा रूप है अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा। अर्धमागधी अपभ्रंश दोस्तों, इसका एक जो क्षेत्र है वो है पूर्वी हिंदी वाला, पूर्वी हिंदी वाला। और पूर्वी हिंदी से भाषा हो गई कौन कौन सी निकलती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। पूर्वी हिंदी से तीन भाषा, तीन बोलियां, जैसे आप कहते हैं अवधी, अवधी। दूसरा आप कहते हैं बघेली, तीसरी आप कहते हैं छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, गढ़ी। तीन है यहाँ से, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा से निकली हुई, अर्थात जो पूर्वी हिंदी के अंदर, पूर्व यानी इस वाला एरिया। चलिए, ये हमारे पूर्वी हिंदी हो गई। अब हम इसका लास्ट एक तीसरा जो अपभ्रंश का रूप होता है वो होता है हमारी बिहारी हिंदी। एक कौन सा, एक अलग से रूप इसका मिलता है हमें, बिहारी हिंदी। इसको भी हम देख लेते हैं। बिहारी हिंदी को हम यहाँ पे लेते हैं तो इसका जो कहा जाए अपभ्रंश भाषा का रूप बनता है तो वो मगध कहलाता है, इसको मगध बोलते हैं, यानी मगध, मागधी अपभ्रंश या मगध अपभ्रंश। और इसका जो उपभाषा अर्थात बिहारी हिंदी, हम बिहारी हिंदी ये उपभाषा है हमारी, अपभ्रंश भाषा मगध है और बिहारी हिंदी उपभाषा है। कौन कौन सी निकली हुई हैं, कौन कौन सी निकली हुई हैं, तो इसका तीन अपन को मिलती है, जिसमें आप कहते हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये आपकी निकली हुई हैं इससे, अर्थात भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये भाषाई अपभ्रंश भाषा से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास, अर्थात आपने देखा कि यहाँ पे तीन हमारी अपभ्रंश भाषा, सौरसैनी अपभ्रंश भाषा है, मागधी है, मागधी है और अर्धमागधी है और मागधी है।
तो इस तरीके से हमने इनको वर्गीकृत किया है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ भारत का विभाजन। तो अर्थात भारत में जो भाषाई क्षेत्र है, मतलब भाषा के क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है। तो भाषाई क्षेत्रों को किस तरीके से भारत में वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है, तो मैं आपको वो भी इस मैप के थ्रू बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भारत में जो आप मैप के थ्रू देखेंगे तो भारत में भी क्या किया गया है, उसको 5 भाषाई क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। 5, ठीक है, 5, और जिसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 18 बोलियां। तो इसमें 5 उपभाषाई क्षेत्र हैं, उपभाषा क्षेत्र हैं, जिसमें कितनी बोलियां, 18 बोलियां बोली जाती हैं। देखिए अब कैसे 18 बोलियां, तो देखिए समझिए थोड़ा सा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था बिहारी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिहारी, हिंदी वाला एरिया बिहारी मिला था हमें। एक हमें मिला पूर्वी, तो पूर्व वाला ले लेते हैं, पूर्वी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं पश्चिमी एरिया को, पश्चिमी एरिया। यहाँ पे हम लेते हैं राजस्थानी एरिया, और यहाँ पे हम लेते हैं पहाड़ी। कितने दोस्तों, 5। ये हमारे 5 हमारे ये उपभाषाई क्षेत्र हैं। पहला कौन सा, पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा पहाड़ी, चौथा राजस्थानी, 5वां बिहारी। ये हमारे भारत का विभाजन है। तो हम कैसे यहाँ पे उपभाषाओं को बोलियों में अर्थात उपभाषाओं को वर्गीकृत करते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने कहा यहाँ पे पूर्वी, अब पूर्वी से कौन कौन सी निकलती हैं, तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सॉरी, पूर्वी साइड है, सॉरी पूर्वी एंड पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी। अब पूर्वी से कौन कौन सी निकलती हैं, तो दोस्तों अभी हम बहुत अच्छे से पहले इसको पढ़ ही चुके हैं। पूर्वी अर्थात यहाँ से हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 हमारी यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। राजस्थानी से तो हमें पता है मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती। यहाँ पश्चिम से कौन सी निकलती है, तो आपने कहा पश्चिम से कौन सी निकलेंगी आपकी, तो आपने देखा हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी या खड़ी बोली, ठीक है। पहाड़ी से कौन कौन सी दोस्तों, हिमालयी, कुमायूनी और गढ़वाली, 3। बिहारी बचा, बिहारी से आपका भोजपुरी, मगही और मैथिली। देखिए दोस्तों, 3, 3, 6, 3, 9, 4, 13, 13 और 4, 17, 13 और 4, 17। इस तरीके से आपने देखा कि 18 बोलियां इसमें आ जाती हैं। कितनी बोलियां आपकी, 18 बोलियां इसमें आ जाती हैं। इसमें एक आपकी रह गई है, जिसमें हमारी ब्रज छूट गई थी, इसको हम ब्रज को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो ये 18,
तो इस तरीके से हमने कहा कि हमारी 18 बोलियाँ अर्थात भाषाई क्षेत्रों को, जब भारत में भाषाई क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है तो 5 उपभाषाई क्षेत्र के अंतर्गत 18 बोलियाँ आती हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका ब्रज वाला साइड छूट गया है, तो इसको ब्रज को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। कहाँ पे? पश्चिमी में ब्रज। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा उपभाषाई अर्थात अपभ्रंश भाषा से आधुनिक कार्य भाषाओं का विकास होता है। यहाँ से 100% मैं आपसे बोलता हूँ, ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेते हैं कि बिहारी हिंदी से या अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा से या कहा जाए सौसैनी अपभ्रंश भाषा से, इस तरीके से कोई ना कोई या तो बोलियाँ या भाषा को पूछ लेते हैं। कोई 2 भाषाएं निकली हुई 2 भाषाओं के नाम लिखिए या बोलियों के नाम लिखिए। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं इसमें। इसको आपको एक अच्छे से तरीके से दिमाग में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।